कि सरकार और सत्ता में बैठे हुक्मरान डरे होते हैं और इसीलिए इतनी पुलिस तैनात है। इनको किस बात का डर है? इनके पास सारी ताकत है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि हम लोग डरना छोड़ देंगे, है ना? कि भाजपा से ही बेटी बचाओ और बेटी को सुरक्षित रखो। क्योंकि आप देख लीजिए जिस तरीके से महिलाओं के साथ जो बलात्कार के केसेस होते हैं, कठुआ उन्नाव जैसी घटनाएं हमारे सामने हैं, ये सारी चीज़ें क्या दिखा रही हैं? ना तो महिलाएं सुरक्षित है, ना हम लोग देश में सुरक्षित महसूस करते हैं। शराबबंदी बस एक नौटंकी है, एक पर्दा है, ताकि बाकी सारी नाकामयाबियों को छुपाया जा सके। यहाँ पे दो भारत बसते हैं। एक भारत जिसमें भाजपा और तमाम ये जितनी भी राज्य और केंद्र में सत्तासीन सरकारें हैं, ये अमीरजादों के लिए काम कर रही हैं। और दूसरा भारत जहाँ पे मेहनतकश घरों से जो लड़के लड़कियाँ पढ़ने आते हैं, शिक्षा लेने आते हैं, वो उनका भारत जिनको ना शिक्षा दी जा रही है, लगातार फीस हाइक की जा रही है। पूरी यूनिवर्सिटी को अपना ऑडिट कराना चाहिए। जितना भी पैसा सरकार केंद्र सरकार से आता है यूजीसी के तहत या राज्य सरकार से आता है, और जितना फीसेज से वसूल किया जाता है, उसका ऑडिट होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी कहाँ खर्च कर रही है। तो कोई भी वीसी हो, डीन हो, कोई भी हो, भ्रष्टाचार का कोई मौका ही नहीं मिलेगा फिर। तो यूनिवर्सिटी को ये करना चाहिए कि हर साल अपना बजट का ऑडिट किया जाए। छात्राओं के लिए पहले फीस माफ़ की थी नीतीश सरकार ने, लेकिन अब इसी चीज़ को आप देख लीजिए, ये ना मगध महिला में और ना ही वुमेंस कॉलेज में लागू होता है। तो नीतीश सरकार बैठे बैठे क्या कर रही है? नीतीश सरकार लगातार ये कहती है कि शराबबंदी से बिहार की बेटियां जो है वो महफूज हो गई है, अब उनको कोई खतरा नहीं है। तो लगता है कि बिहार की बेटियों को अब खतरा नहीं है और लोग शराब नहीं पी रहे हैं। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया का नारा देने वाली मोदी सरकार के राज्य में आखिरकार इंडिया कितना बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आए दिन फीस में बढ़ोतरी की जा रही है और इसको लेकर युवाओं का गुस्सा जो है अब सातवें आसमान में पहुंच गया। देखिए लगातार अभी हम पटना विश्वविद्यालय के बाहर खड़े हैं और यहाँ के छात्र जो हैं फीस बढ़ोतरी की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं इस कड़कड़ाती ठंड में। जहाँ इस ठंड में नेता लोग अपने कंबल को गर्म करके चैन की नींद सो रहे होंगे, वहीं छात्र जो हैं वो भारी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं। देखिए पूरा मामला क्या है वो थोड़ा मामला बता देते हैं। बीएड में जहां पटना विश्वविद्यालय में एक सेमेस्टर के लिए 1800 रुपया लिया जा रहा था, अब उसको फीस को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपया कर दिया गया है। तो समझिए कि कितना गुना का बढ़ोतरी किया गया है फीस में। और ऐसे कैसे पढ़ेगा इंडिया, और जब इंडिया पढ़ेगा ही नहीं तो फिर इंडिया बढ़ेगा कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है। छात्र हैं, लड़कियाँ हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम देखिए बहुत नारा देती है मोदी सरकार की इंडिया पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जब फीस को बढ़ाकर 1800 के बदले 1.5 लाख रुपया कर दिया जाएगा तो आखिरकार इंडिया पढ़ेगा कैसे? इंडिया बढ़ रहा है, इंडिया बढ़ रहा है। अंबानी की तरक्की हो रही है, अडानी की तरक्की हो रही है, इंडिया इससे बढ़ रहा है। इंडिया जैसे यहाँ पे दो भारत बसते हैं। एक भारत जिसमें भाजपा और तमाम ये जितनी भी राज्य और केंद्र में सत्तासीन सरकारें हैं, ये अमीरजादों के लिए काम कर रही हैं। और दूसरा भारत जहाँ पे मेहनतकश घरों से जो लड़के लड़कियाँ पढ़ने आते हैं, शिक्षा लेने आते हैं, वो उनका भारत जिनको ना शिक्षा दी जा रही है, लगातार फीस हाइक की जा रही है। बीएड में पटना विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ पे 1800 में आप बीएड करके आप कहीं पर भी मतलब टीचर के जॉब में लग सकते थे। लेकिन अब वो 1800 से हटा करके सीधे 1.5 लाख का अनाउंसमेंट किया गया। जब वीसी सर से बात की गई उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं आपको गलत फैमिली हुई है, 25,000 किया गया है। लेकिन 25,000 भी देने की क्षमता रखने वाले कौन लोग होते हैं? तो ये साफ तौर पे आम छात्रों के लिए जो शिक्षा है उनको उससे महरूम किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति मोदी सरकार ने लागू की है। उसमें ये कहा गया है कि शिक्षा पर व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए उस पर जोर दिया जाएगा। लेकिन क्या फीस बढ़ाकर शिक्षा को मजबूत करने की मोदी सरकार साजिश कर रही है? देखिए लगता तो ऐसे ही है कि फीस बढ़ा करके ये नई शिक्षा नीति, और नई शिक्षा नीति में भी आप देख लीजिए, नई शिक्षा नीति में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जहाँ पे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले ना टीचर्स ले सकते हैं, ना चुनी हुई कोई स्टूडेंट की बॉडी ले सकती है, वो सरकार के चुने हुए लोग ही ले सकते हैं। और साफ तौर पे टीचर्स, और उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड, टीचर्स की सैलरी क्या होगी, स्टूडेंट्स की फ़ीस क्या होगी, ये तय करने वाले अगर सत्ता में ही बैठे लोग होंगे और ऐसी चीज़ें ये तय करेंगे तो बेशक ये छात्रों के हित में तय नहीं कर रहे, ये छात्रों के हित में तय नहीं कर रहे। एक सवाल कि एक बेटी होने के नाते इधर आ जाइए, यहाँ आ जाइए।
एक बेटी होने के नाते क्या गर्व होता है कि हम भारत देश में जन्मे हुए हैं? क्या भारत देश में जो है मोदी सरकार बेटियों के लिए जहाँ पर सशक्तिकरण का उत्थान करने की बात कर रही है, बेटियों को पढ़ाने की बात कर रही है, लगता है कि बेटियाँ पढ़ पाएगी अगर ऐसे ही फीस में बढ़ोतरी की जाएगी तो? हाँ, नारा देने में तो ये सरकार बहुत आगे है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन लगता है कि उल्टा ही नारा लगाना चाहिए कि भाजपा से ही बेटी बचाओ और बेटी को सुरक्षित रखो। क्योंकि आप देख लीजिए जिस तरीके से महिलाओं के साथ जो बलात्कार के केसेस होते हैं, कठुआ उन्नाव जैसी घटनाएं हमारे सामने हैं, ये सारी चीज़ें क्या दिखा रही हैं? ना तो महिलाएं सुरक्षित हैं, ना हम लोग देश में सुरक्षित महसूस करते हैं। और दूसरी चीज़, जब ये पढ़ाने की बात कर रहे हैं, छात्राओं के लिए पहले फीस माफ़ की थी नीतीश सरकार ने, लेकिन अब इसी चीज़ को आप देख लीजिए, ये ना मगध महिला में और ना ही वुमेंस कॉलेज में लागू होता है। तो नीतीश सरकार बैठे बैठे क्या कर रही है? और सीधे तौर पे ये धीरे धीरे फीस बढ़ा रहे हैं ताकि विश्वविद्यालय में वैसे ही लोग पहुंच पाएं जो पैसे वाले लोग हैं, जो शिक्षा को खरीद सकते हैं। आप जितना पैसा फेंकेंगे आपको उतना माल मिलेगा, उसी तरह से शिक्षा को बना दिया गया। आपने एक बड़ी बात कही है, आपने कहा है कि भाजपा नेता की जो बेटी है वही सिर्फ पढ़ेगी, वही सुरक्षित रहेगी, बाकी जो है बेटियाँ वो सुरक्षित नहीं रहेगी। तो क्या डर लगता है आपको भी? देखिए, सिर्फ डर नहीं, लेकिन डर के साथ साथ एक हिम्मत भी है, एक मजबूती भी है। आज इसलिए हम लोग यहाँ सड़क पर खड़े हैं और लड़ रहे हैं। सरकार, दरअसल होता क्या है ना कि सरकार और सत्ता में बैठे हुक्मरान डरे होते हैं और इसीलिए इतनी पुलिस तैनात है। इनको किस बात का डर है? इनके पास सारी ताकत है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि हम लोग डरना छोड़ देंगे, है ना? बहुत बात है। और आज नहीं डर रहे हैं, इसी का ये नतीजा है कि हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। लेकिन लगातार ये सवाल उठता है कि जितने भी विश्वविद्यालय के वीसी हैं उन पर करोड़ों का घोटाले का आरोप लगता है, उनकी संपत्ति की जांच की मांग की जाती है। तो आखिरकार ये वीसी जो हैं वो क्या भ्रष्टाचारी में पूरी तरह से लिप्त होते हैं? देखिए, सिर्फ वीसी की बात नहीं है। जैसे दिशा छात्र संगठन ने पिछली बार अपने चुनावी मैनिफेस्टो में ये अनाउंस किया था कि पूरी यूनिवर्सिटी को अपना ऑडिट कराना चाहिए। जितना भी पैसा सरकार, केंद्र सरकार से आता है यूजीसी के तहत या राज्य सरकार से आता है, और जितना फीसेज से वसूल किया जाता है, उसका ऑडिट होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी कहाँ खर्च कर रही है। तो कोई भी वीसी हो, डीन हो, कोई भी हो, भ्रष्टाचार का कोई मौका ही नहीं मिलेगा फिर। तो यूनिवर्सिटी को ये करना चाहिए कि हर साल अपना बजट का ऑडिट किया जाए उनका, और ये स्टूडेंट्स की मांग होनी चाहिए, और हम लोग ये मांग उठा रहे हैं। तो फिर मांग उठाते हैं तो फिर इसको मानी क्यों नहीं जाती है? क्या सरकार नहीं चाहती कि ऑडिट हो? क्योंकि जो पैसा जो है वो पीछे के दरवाजे से उनके फंड में आता है, वो बंद हो जाना। बेशक सरकार नहीं चाहती है कि ऑडिट हो। कौन सी सरकार चाहेगी? कौन से लोग होंगे जो वीसी या डीन के पद पे बैठेंगे जिनको सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब हो? जो भी लोग होंगे, भ्रष्टाचार इस व्यवस्था में ही वो इनबिल्ट है, ये होगा ही होगा। जब तक खुले तौर पे पूरे पैसे का एक एक हिसाब जनता के सामने, छात्रों के सामने नहीं रखा जाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी। और सरकार में बैठे हुक्मरान यही चाहेंगे, बेशक यही चाहेंगे। आप बहुत अच्छा जवाब दे रही है। एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आप भी बिहार की बेटी है, तो आपसे एक सवाल रहेगा। इस दरमियान जो है बिहार में सिर्फ एक बात की चर्चा है, शराबबंदी, शराबबंदी, शराबबंदी। जिस बिहार में रोजगार पर बात होनी चाहिए थी, जिस बिहार में बढ़िया शिक्षा व्यवस्था पर बात होनी चाहिए थी, उस बिहार में सिर्फ एक ही मुद्दा बच गया है, शराबबंदी। तो क्या बिहार की बेटियाँ ये इस शराबबंदी से खुश है? क्या लगता है बिहार की बेटियों को कि बिहार में शराबबंदी है? देखिए, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कितनी शराबबंदी है। शराबबंदी के नाम पे पुलिस थाने कमा रहे हैं, सारे लोग कमीशन बैठ करके खा रहे हैं। जिनको शराब पीना है वो पी भी रहे हैं, जिनको बेचना है वो बेच भी रहे हैं, और सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार को भी पता है। तो शराबबंदी बस एक नौटंकी है, एक पर्दा है, ताकि बाकी सारी नाकामयाबियों को छुपाया जा सके, ये दिखाया जा सके कि हमने इसको स्टेट को ड्राई फ्री स्टेट कर दी, मतलब ड्राई स्टेट कर दिया है ना, हमने यहाँ पे शराबबंदी कर दी। और इस मतलब जुमले के पीछे बाकी सारी चीज़ें, शिक्षा का निजीकरण, रोज़गार जो नहीं मिल रहा है, जो बीपीएससी और एसटेट के स्टूडेंट्स के साथ जो घोटाले हुए हैं एग्ज़ाम में, ये सारी चीज़ें पीछे धकेल दी जाए और सामने में लोगों को बस एक साफ सुथरी छवि मिले कि हाँ शराबबंदी की है नीतीश सरकार ने, जो कि हुई भी नहीं है। तो ये बस एक जुमला है और कुछ नहीं है। नीतीश सरकार लगातार ये कहती है कि शराबबंदी से बिहार की बेटियां जो है वो महफूज हो गई है, अब उनको कोई खतरा नहीं है। तो लगता है कि बिहार की बेटियों को अब खतरा नहीं है और लोग शराब नहीं पी रहे हैं? कहीं से भी नहीं लगता है। जिनको पीना, जैसा मैंने पहले कहा, जिनको बेचना है वो बेच रहे हैं, जिनको पीना है वो पी रहे हैं। बेचने वाले बस
थोड़ा सा थाने को कमीशन दे रहे हैं, थाने वाले अपने ऊपर को कमीशन दे रहे हैं और सरकार तक भी वो कमीशन जा ही रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वारुणी है, मैं दिशा छात्र संगठन से। देखिए, दिशा छात्र संगठन की कार्यकर्ता है, वारुणी इनका नाम है और बहुत बड़ी ही बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है तमाम मुद्दों को लेकर। और देखिए, फीस बढ़ोतरी की मांग को लेकर ये फिलहाल जो है पटना विश्वविद्यालय के छात्र संगठनों के छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुई है। और साफ तौर पर जिस तरह से पटना विश्वविद्यालय में बीएड के एक सेमेस्टर की फीस को 1800 रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपया कर दिया गया है, उसको लेकर अब छात्रों का गुस्सा जो है वो साथ में आसमान पहुँच गया है। और देखिए, फिलहाल पटना विश्वविद्यालय के बाहर जो है भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो उसको देखते हुए तमाम फोर्सेज जो हैं वो लगा दिए गए हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही बरकरार है कि जिस केंद्र की मोदी सरकार ने ये नारा दिया है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो आखिर में जब इंडिया पढ़ेगा ही नहीं, जब फीस में बढ़ोतरी हो जाएगी तो आखिरकार मोदी जी इंडिया पढ़ेगा कैसे? और जब इंडिया पढ़ेगा ही नहीं तो फिर इंडिया बढ़ेगा कैसे, ये बता दीजिएगा। मेरा नाम वरुण झा है, आप सफर बिहार देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।